एक बात मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं 150, मोदी कह रहे हैं 400 पार, और चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पे ही लड़ा जाता है जितना मैं समझता हूं। इसके इस बयान के मायने क्या हैं? चावला जी, ये बयान के बड़े स्ट्रेटेजिक मायने हैं। मैं तो देखिए सबसे पहले ये बोलूंगा कि ये चुनाव एक बहुत गोल्डन मौका है पक्ष और विपक्ष के लिए, कौन किस तरीके से प्रयोग करता है। अब देखिए 400 पार बीजेपी हो या ना हो, इस पे विपक्ष को चर्चा करने की क्या जरूरत। विपक्ष अगर चाह लेगी तो 400 नहीं 500 भी पार करा देगी, जो इनकी रणनीतियां हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। नहीं, ये 150 वाला बताइए। नहीं, मैं 150 की ही बात कर रहा हूं। विपक्ष में किसी भी नेता ने, सपा, कांग्रेस, ये अपनी सीट नहीं बता रहे हैं जनता को। हाँ। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं बोला कि हम 250 पार कर रहे हैं, 300 पार कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। आज रामनवमी है, वाल्मीकि के सामने यही दिक्कत थी, उनको राम राम कहना नहीं आता था, तो भारद्वाज ऋषि ने बोला तुम मरा मरा बोलो, वो मरा मरा बोलते हुए उनका कल्याण हो गया। ऐसे ही ये लोग विपक्ष को गाली देते देते, भाई आप गाली दो या प्रशंसा करो, नाम तो बीजेपी का ले रहे हो, जनता के सामने बार बार बीजेपी का नाम आ रहा है, तो जनता जिताए या ना जिताए, विपक्ष वाले जरूर जिता देंगे बीजेपी को 400 पार। ये इनकी एक बड़ी रणनीतिक भूल है, हर चीज में बीजेपी ने ये किया। नहीं, ये सीटों का गणित पे आओ मिश्रा जी, सीटों के गणित पे आओ। ये 150 वाला जो मसला है, हाँ, और ये 400 वाला मसला है। नहीं, 150 वाले 400 कहां से आएंगे? देखिए 150 सीटें बढ़ेंगी कहां से? 150 जो अगर ये बोल रहे हैं ना बीजेपी का, हाँ, राहुल गांधी और उनके अलायंस का एक भी नेता इस चीज पे कन्विंस नहीं होगा। उसके पीछे कारण है, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने आप को जो रणनीतिक मजबूती दी है, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। हाँ। और पास्ट का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग अच्छे खासे संख्या में इनकी परफॉर्मेंस जो इन्होंने बोली है रही है, इक्का दुक्का जगहों को छोड़ करके। अब सवाल ये है 150 पार, ये हाँ, बात खुद राहुल गांधी इतना डिमोरलाइज होके बोल रहे थे जैसे वो खुद ही कन्विंस नहीं हो। हाँ, और मैं तो बोलता हूं भाई 150, बीजेपी 150 लाए, 50 लाए, आप अपनी बात करो, अपनी योजनाओं की बात करो, आप अपने कार्यकर्ताओं में, जनता में अपने पार्टी के लिए विश्वास दिलाइए। नहीं, इस कुछ फिगर में कुछ दम है 150 वाले? नहीं, 150 नहीं, कहीं से कोई दम नहीं, कोई दम नहीं है। ठीक है, ओके, एक मिनट, वरुण मिश्रा जी, आप दूसरे मिश्रा जी के पास हैं। देखिए वरुण मिश्रा जी को पहली बात तो मेरी तरफ से बधाई भाई, आप बहुत लंबी सीटें जीते, बहुत ज्यादा जीते, मेरा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। वरुण मिश्रा ने अपनी ओपनिंग कमेंट ये किया हमें बीजेपी को रोकना है। मैं यही तो बोल रहा हूं सर, नरेशन बनाने की जब बात आती है, नरेटिव की बात आती, अरे आप ये बोलिए कि हमें बीजेपी को हराना है। दूसरी गलती आप लोगों की क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई आप कर ही नहीं पाए हो कि जी हम पूरा गठबंधन मिलके 250 सीट लाएंगे या 300 सीट लाएंगे। आप केवल ये बोल रहे हैं कि जी बीजेपी 400 पे नहीं जाएगी। पब्लिक को मैसेज आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं वरुण जी से कि भाई 153 कहां से घटेगी, वो तो बता दो। क्वांटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। ये चलिए इन्होंने मैंने आपको बहुत सीधी सी एक बात बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मैंने गिनाया वहां पीक पर है, अपने चरम पर है, और जब कोई चीज चरम पर होती है सर आप उल्टा बोल रहे हैं। आप ये बोलिए कि हम उन राज्यों में चरम पे हैं, अब की बार हम लीड कर रहे हैं, क्यों भाजपा को जिता रहे हैं उसका नाम लेकर के। जिस तरह 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या सीटें बांग्लादेश से आएंगी? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इंडिया में क्या 400 सीटों की कमी है? 543 सीट तो है ना इंडिया में। निश्चित रूप इंडिया में 543 सीट है, तो बांग्लादेश क्यों जाना सर? आप तो राजनीतिक बांग्लादेश और पाकिस्तान तो आप लोग जाते हैं। इतना तो पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। भाई 400 सीटें पहले भी ला चुकी है, कांग्रेस ला चुकी है, तो 400 सीट लाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों को 100 सीट लाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं। बिल्कुल खोखला 100 सीट लाने के लिए मिश्रा जी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां से जाके बोलते हैं कि हमें जिताओ। और आप मुस्कुरा क्यों रहे थे कि मिश्रा जी जल्दी से? फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतनी डिबेट मैंने 5000 से ज्यादा की। समाजवादी पार्टी की पहली कोई प्रवक्ता, वो भी महिला मिली है जो एटलीस्ट क्वांटिफाई कर रही हैं और प्रिसाइज है। कम से कम इन्होंने नाम तो गिनाए कि यहां से हार या जीत सीटों के। अदरवाइज सारे लोग हवा हवाई की बातें करते हैं, एकदम ब्रॉड लेवल में बात कर देंगे कि जी हम ही जीत रहे हैं। तो ये पूजा मिश्रा, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को ऐसे ही प्रवक्ता नियुक्त करना चाहिए जो प्रिसाइज और क्वांटिफाई करके चीजों को बात करे, तभी जाकर के वो। मैं मुस्कुरा इसलिए भी रहा था
देखिए, अखिलेश यादव जी ने बोला कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक इनके जितने प्रत्याशी हैं वो गाजी ना बन जाएं अब की बार। क्यों? गाजी वो बनते हैं जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अच्छा। विपक्ष के जितने प्रत्याशी हैं उसमें से ज्यादातर कहीं गाजी न बन जाए और केवल वजीर बच जाए, जैसे युद्ध में होता है, चेस में होता है। हाँ। कि फौज खेत हो गई, सारी फौज गाजी बन गई। हाँ। और उसके बाद राजा जो बचे थे वो घोड़े पे बैठ करके अपना किसी तरीके से जान बचाया। उसके पीछे दो कारण है। देखिए, बात हम नरेशन की कर रहे थे। भारत एक भावना प्रधान देश है, भाषा से बड़ा समृद्ध है। एक छोटा सा सलाह मैं दूंगा, मैं खुद बड़ा छोटा आदमी हूं इन पार्टियों के कंपैरिजन में। लड़के वाले इमेज से, अरे हाई स्कूल इंटर के लड़के हो क्या, दो लड़के, इतना छिछले स्तर का ये लोग अपनी पोजीशनिंग और इमेज बिल्डिंग करते हैं। हाँ। दो लड़के की जगह अगर ये दो लड़ाके करके बोलते तो कुछ जोश भी आता जनता में कि हाँ, संघर्ष करने वाले नेता। अच्छा, दोनों नेता 50-50 साल के और लड़के हाई स्कूल इंटर का चुनाव लड़, अरे यूनिवर्सिटी लेवल पे छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले भी अपने आप को लड़के नहीं मानते हैं। पूजा जी जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी और वरुण जी। सारे टीवी चैनल पे तो दो लड़के चल रहे हैं मैम, राहुल गांधी और अखिलेश जी की फोटो दिखा के। यूपी के दो लड़के, पिछली बार भी चला था यूपी के दो लड़के, कैंपेन आपने चला दिया। अरे लड़कों की इमेज से बाहर निकलिए, गंभीर इमेज बनाई। जैसे मुलायम सिंह के बारे में क्या इमेज बनी थी, कितनी गंभीर, मन से मुलायम लेकिन इरादे कड़क, थोड़ा जोश भरने वाली बातें करिए ना। एक वोटर होने के कारण मैं तो सलाह दे रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं बीजेपी जीते, आप जीते, शुभकामनाएं आपके लिए भी है। मुलायम सिंह यादव के टाइम पे जो नैरेटिव होता था जोश वाला, मन से मुलायम लेकिन इरादे कड़क, आदमी जोश से भर जाता था कार्यकर्ता। अब दो लड़के, हाई स्कूल इंटर के लड़के, तो लड़के क्या कर लेंगे? आपको रखना चाहिए दो लड़के। चलिए ठीक है, पार्टी आपकी है, जो आप बुलाना चाहें उसमें हम क्या करेंगे। लेके चलिए, आप नैरेटिव को आगे बढ़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। नहीं, हम किसी के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे मैडम, मैं केवल राष्ट्र के नैरेटिव को आगे बढ़ाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ जो भी पार्टी जीते राष्ट्र का कल्याण करे बिना किसी भेदभाव के, कोई भी जीते, हमें उसमें भारतीयों को, पूजा जी नाराज मत होइए, पूजा जी, भारतीयों को कोई गुरेज नहीं है, देख लीजिए तो कोई गुरेज नहीं है, कोई भी आदमी जीते लेकिन एक के पूजा मिश्रा जी, यहाँ लड़ाई क्या हो रही है कि 150 पार, 400 पार, या ये हो रहा है कि भैया हमें इनको 400 पार से पहले रोकना है और फिर कहेंगे देखिए कि हमने हरा दिया इनको? कुछ ऐसा परसेप्शन नैरेटिव वाला मामला है क्या? नहीं, देखिए, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर या बीजेपी की स्ट्रेटेजिक चाल क्या हो सकती है। हाँ। मैं बोलता हूं चलिए 400 सीट नहीं आई, 395 आ गई, तो क्या मोदी जी को या बीजेपी को, किसी नेता को, उनको जो है प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे? 375 आ गई तो परिणाम तो फिर भी आना है। ये एक साइकोलॉजिकल स्क्वायर यार्ड है। स्क्वायर यार्ड का मतलब एक ऐसी मतलब रणनीति है। हाँ। जिसमें कि विपक्ष फंस के रह जाए। ये नारे में फंस गया क्या विपक्ष? अरे लग 400, अब ये लोग हमेशा 400 पार नहीं जाने देंगे। चलिए 400 पार नहीं जाएंगे, 395 तो जा सकते हैं, 399 भी तो है कि 400 के नीचे आपने रोक दिया। तो आप खुश किसमें हैं? आप मुझे ये बताइए। विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि 400 के पार न जाए, आप उसमें खुश हैं कि विपक्ष सरकार बनाने लायक पोजीशन में आए, उतनी सीटें जीते, उसमें खुश है? विपक्ष का, मैंने यही बोला, विपक्ष का कोई नेता बोल ही नहीं रहा है कि हमारा अलायंस 250 जीतेगा, 250 जीतेगा या क्लियर कट बाउंड। सब यही बोल रहे हैं कि जी 400 पार। बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी के उसमें उलझे पड़े हैं जी, 400 पार के नहीं जाने देंगे, 400 पार नहीं होगा। आज राहुल जी, वरुण जी बता दीजिए ना, आप कितने पार आ रहे हो? बात ही खत्म कर दो। वो अब मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वरुण जी से इतना पूछो कि ये कितने पार आ रहे हैं। नहीं, वो अभी तक क्वांटिफाई किया ही नहीं है इन्होंने। हम जीतेंगे, तुम हारोगे। देखिए, माइक्रो लेवल पे अगर आपको पता ही नहीं है कि हम कितनी सीटों के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि हम कितनी सीटों पे हारेंगे, जीतेंगे, हमारा लक्ष्य कितनी सीटें हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। वरुण जी बता दो, वरुण जी बता दो, मतलब है कि आपने टारगेट रखा ही नहीं है। राहुल जी ने ये बोला, मैंने सुना था वो चंक, राहुल जी ने बोला कि 2 दिन पहले मुझे लगता था कि 250 सीट ये पाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 पाएंगे। 3 दिन के बाद राहुल जी बोलेंगे 100 सीट पाएंगे,
और 4 जून आते आते कहीं ऐसा ना हो कि राहुल जी बोल दे 400 पार। 4 जून आए, 5 जून आए, हमें आपके एजेंडे से मतलब नहीं। आप कोई कौन सा एजेंडा सेट करके कोई आए, उससे वेल मतलब नहीं हमें। फिक्स्ड आप जो है वोट करके आए हैं, हमें क्वांटिफिकेशन उससे आप फर्क लोगों नहीं का पड़ता। है ही नहीं। आप बोलेंगे क्या, समय उससे के हमें हिसाब फर्क से नहीं पड़ता। अगर आप आपका बदलते narration रहेंगे, क्या है, उससे भी आप हमें फर्क मुद्दों नहीं पे पड़ता। टिकेंगे नहीं। हमें तो ये कभी ये वो मुद्दा मुद्दे कभी आपके कहने से अरे थोड़ी तय एक होंगे। मुद्दा मुद्दे इस देश एक ने कोई डिसाइड चीज किए पकड़ हैं। करके मुद्दे रखिए इस देश की और जनता उसको तय करती सफल है। बनाइए। कोई राजनीतिक जहां विश्लेषक बैठ एक कर ये मुद्दे बात पे तय नहीं आप करेगा टिके कि रहेंगे मुद्दा आप कौन सा सफल है। हो जाएंगे। आप तो कभी किस सीटों किसकी की बात कर रहे हैं? करते हैं, क्यों 400 नहीं गिनती जाने गिनती में देंगे, फंस रहे 250 हैं? जाएंगे, आपको गिनती 100 में फंसना ही जाएंगे, नहीं है। 150 जाएंगे। ना आपके कहने आप से हम अपने गिनती बता नरेशन देंगे। को, अपने नहीं, नैरेटिव मेरी को, बात अपने सुनिए। मैं आपके मुद्दे कहने को से गिनती उठाइए नहीं ना बताने और वाला। प्रूव करिए। नहीं, तो आप महाराष्ट्र 4-5 जीत रहे, मुद्दे हम ला चुके बनारस हैं जीत रहे, राफेल हम से लेके अब हम तक, कहाँ जीत रहे, और हम ये एक नहीं भी बताएंगे। भ्रष्टाचार का हम मुद्दा ये आपका बताएंगे सफल कि नहीं हुआ, इस प्रूव नहीं हुआ, सरकार हिली तक नहीं। एक मिनट प्रदीप जी, प्रदीप जी। कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकारें गिर जाती थी। आप मिनट। 5-5 बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा पाए और सरकार हिली तक नहीं। गिराने की बात छोड़ दीजिए। मुद्दों पर तो छेड़ने नहीं इतने देते, कमजोर चर्चा नहीं होने तरीके से देते। आप भ्रष्टाचार आपको तो का narration मुद्दा आगे उठाएंगे बढ़ाना तो है। चुनाव कैसे? आपको तो भारतीय वो जनता एप्पल पार्टी वाला का किस्सा narration ना हो आगे जाए कि बढ़ाना है। भेड़िया आप आया, मुद्दों की भेड़िया बात क्यों आया, करेंगे? भ्रष्टाचार हम हुआ, आपसे उम्मीद करें कि आप भ्रष्टाचार हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड के एप्पल घोटाले वाले की बात मुद्दे करें, में भी तो एक आप ही कर ईमेल ही नहीं आया है सकते। जी, हम आपसे कुछ उम्मीद नहीं हुआ। करें कि आप अरे मुद्दे वाली बात करिए ना प्रदीप जी। जो सर, आप- सवाल पूछ रहे हैं वो बताइए सीधे सीधे, क्यों नहीं किया या कहीं किया है तो बताइए, इसका भी जवाब है। लेकिन अब आप नहीं बोल पा रहे हैं तो हम क्या करें? आप 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं है उसको भी आप जोड़ ले रहे हैं, और जो अभी सवाल पूछा कि महंगाई के मुद्दे कहाँ है कोई आपके, आवाज नहीं